नशा मुक्त युवा और विकसित भारत समिट के समापन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित सार्वजनिक जीवन में सालों तक काम करके वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय गवर्नर आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री रक्षा खड़से जी, सतत 3 दिन से हमारे साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इसी राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य आदरणीय अनिल राजभर जी, हरीश चंद्र यादव जी, आज हमारे एक सत्र के विशेष उपस्थित रहे वैसे नितेश अग्रवाल जी, हमारा विभाग की सचिव आदरणीय पल्लवी जी, 123 संगठन से पधारे हुए सभी प्रतिनिधिगण, वरिष्ठ नागरिकगण, पत्रकार बंधु भाई और बहनों, 18 तारीख शाम को हम सब यहाँ पहुंचे थे। कल सारे दिन तक विशेष तौर पर हम देश को नशा मुक्त कैसे करें उसके पर चिंतन मनन हुआ। 112 से अधिक लोगों ने चर्चा में भाग लिया, अपना सुझाव दिया। तकरीबन 14 घंटे तक अलग अलग श्रेणी में हमारी चर्चाएं चली। कल शाम को एक अच्छा नशा मुक्ति का संदेश और नशा से कैसे परिवार बर्बाद होता है और माता पिता की आकांक्षा और अपेक्षा कैसे धूल में मिलती है, उसके पर एक नाटिका हमारे सामने रजू हुई। एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रतीक स्वरूप हमारे सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। हम सब लोग खाने के अवसर पर, चाय पानी के अवसर पर, संडे ऑन साइकिल के अवसर पर परस्पर मिले, संवाद करे, समन्वय हुआ। हम सब लोग एक दूसरे के से नजदीक आए, नहीं केवल व्यक्तिगत तौर पर नजदीक आए, लेकिन हम सब लोग वैचारिक तौर पर भी एक दूसरे से संपर्क से हमारी निकटता आई। हम सब लोगों की सोच, हम सब लोगों का स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी तरह से समाज में अपना कैसे दायित्व का निर्वहन कर रहा है, ये भी हमारे संज्ञान में आया। मैं बहुत खुशी भी हूं, मैं बहुत संतुष्ट भी हूं। और जब मोदी जी कहते हैं कि कई बार ये देश में जब जब आपत्ति आई है, ये देश पर संकट मंडराया है, ये देश जब अंधकार में गया है, तब इस देश को स्पिरिचुअल शक्ति ने दिशा भी दी है, दर्शन भी दिया है। यही शक्ति आज एक ही प्लेटफॉर्म पर एकत्रित है, एक संकल्प कर रहे हैं। हम विकसित भारत में देश को नशा मुक्त करेंगे। नशा इस देश के और वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या के रूप में, एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने उभरे हैं। हमें देश को विकसित बनाना है, तो हमारे देश के युवाओं के सामने क्या चैलेंज है? जब मोदी जी ने देश के युवाओं को विकसित भारत का कर्णधार माना, देश के युवाओं के कंधे पर विकसित भारत की जिम्मेवारी दी, देश के युवाओं के विचार और देश के युवाओं के चिंतन के आधार पर विकसित भारत बनाने का संकल्प करा, देश के युवाओं की आकांक्षाओं को पहचाना और देश के युवाओं की आकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए युवाओं को ही सिलेक्ट करा। और जिस युवा इस रास्ते पर चलने वाले हैं, युवाओं के सामने क्या चैलेंज है, इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए हमने 3 दिन तक चिंतन मनन करा है।
और 3 दिन का चिंतन मनन के आधार पर आपके सामने एक काशी संकल्प पत्र के रूप में हमारा रोड मैप को इंडिकेट करा। हम कैसे संकल्प को सिद्ध करेंगे, उसके लिए संकल्प के पर कई बिंदु आपके सामने रखा गया और उसमें कहा गया कि हम सामूहिक संकल्प करते हैं। हम सामूहिकता से एकजुट होकर भारत सरकार के सभी मंत्रालय एक होंगे, स्वैच्छिक संस्थाएं आएगी, स्पिरिचुअल संस्थाएं आएगी, धर्म गुरु आएंगे, अलग अलग ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय के संस्थाएं उसके साथ जुड़ेगी। हम सब लोग एक समन्वय करके एक मुहिम के रूप में, एक बड़ा अभियान के रूप में हम विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए देश को नशा मुक्त अभियान के साथ जोड़ेंगे। और वो सिद्ध करने के कई रास्ते भी हमें सुनिश्चित करना होगा और उसमें यह भी इंडिकेट करा गया, नेशनल लेवल पर एक समिति बनाई जाएगी, राज्य लेवल पर एक समिति बनाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक समिति बनाई जाएगी। जैसा समन्वय यहां हुआ है वैसा समन्वय हर लेवल पर होगा, चाहे ब्लॉक लेवल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो। इस समन्वय के आधार पर हर भौगोलिक स्थान की अलग अलग स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, जीवन शैली होती है, कार्य पद्धति होती है, आस्था का केंद्र हर क्षेत्र का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर ब्लॉक का अलग अलग होता है। उनके अनुसार वहां का रोड मैप तैयार करा जाए, वहां लोकल लेवल पर समन्वय करके हम नशा मुक्ति विषय को एड्रेस करें। एड्रेस करने के लिए लोकल इकाई को हम सिलेक्ट करें, वहां हमारा समन्वय के आधार पर वहां ही कार्य योजना बने। और कार्य योजना का पार्ट कौन होंगे? स्कूल होगी, कॉलेज होगी, अलग अलग सामाजिक संस्थाएं होगी, अलग अलग वर्किंग प्लेस होंगे। ये सभी स्थानों पर ये अभियान के तौर पे हम काम करें। कल यहाँ एक अच्छा विषय रखा गया कि उसका लीड कौन करेंगे। हमारे गजेंद्र सिंह जी जब अपनी बात कर रहे थे, अपनी बात में उन्होंने कहा कि मेरी माँ हमको प्रेरित करा, मेरी माँ ने संकल्प लिया कि मेरे घर में कोई ड्रिंक नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम 4-5 भाई और बहन हमने भी शराब नहीं पी और हमारी सेकंड जनरेशन ने हमने गाइड करा, वो भी आज कोई घर में ड्रिंक नहीं करते हैं। उसकी अगुवाई एक महिला ने करी थी, उनकी मां ने करी थी। हमें प्रेरणा मिलती है कि हम हमारी महिलाओं को ये अभियान का केंद्र बनाए। महिलाओं की स्वैच्छिक संस्थाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, महिला स्वैच्छिक समूह इस काम की अगुवाई करे, इस काम को लीड करे और शुरुआत अपने घर से करे, शुरुआत अपने गांव से करे, शुरुआत अपने रिश्तेदार से करे और बाद में सामूहिक अभियान के तौर पर हम नशा मुक्ति अभियान को आगे चलाएं। अलग अलग संगठन, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग स्थान पर ये सतत काम करते रहेंगे। मैं मानता हूं कि हमारी सफलता को कोई रोक नहीं पाएंगे। और उनके लिए कल बहुत अच्छी बात हमारे माननीय पूर्व सांसद जी ने करी, किशोर जी ने, और उन्होंने अपने परिवार का अनुभव कहा। एक परिवार कैसे बर्बाद हुआ, उनका बेटा का निधन कैसे हुआ, और उन्होंने अपनी जलन को बताते हुए कहा कोई किसी की बेटी विधवा ना हो जाए और किसी की बेटी को विधवा जीवन जीने की नौबत ना आए। उसके लिए उन्होंने तो बहुत आगे बोल दिया। लेकिन हमें सामाजिक दबाव बनाने के लिए ऐसे कई उपाय करने होंगे ताकि लोग सचेत रहे, लोग जागरूक हो। अपने परिवार में कोई परिवार के सदस्य कई समय के लिए नशा को छुपा के रखते हैं, उसको काउंसलिंग के आधार पर हम उसको कैसे दुरुस्त करें, हम उसके साथ काउंसलिंग करके उसको नशा मुक्ति का संदेश कैसे दे सके, ये काम हमें सुनिश्चित करना होगा। ये सब करने के लिए हमें प्रेरणा कहां से मिलेगी? ऐसे समिट से मिलेगी, ऐसे स्पिरिचुअल गुरु से मिलेगी, ऐसे संवाद से मिलेगी। लेकिन इस संवाद को सिद्धि की ओर हम कैसे ले जाएंगे? संवाद को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए हमारा कमिटमेंट उसके साथ जोड़ना होगा, हमारा डेडिकेशन उसके साथ जोड़ना होगा। यहां एक सुझाव आया
शायद स्वाध्याय परिवार की ओर से रखा गया। हम भक्ति के द्वारा उसको व्यसन मुक्त करें, हम संदेश के द्वारा उसको व्यसन मुक्त करें, हम संकल्प के द्वारा उसको व्यसन मुक्त करें, हम हमारे आचरण के द्वारा उसको व्यसन मुक्त करें। दोस्तों, जहां जिस तरह से हमारा जीवन शैली हो, हमारी कार्य पद्धति हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कार्य पद्धति हो, सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, हमें नहीं सोचना है। हमें हमारा जीवन को संदेश बनाना है, और हमारा जीवन को संदेश बनाने के लिए पहले विचार को हमें साध्य करना होगा, और ये विचार को साध्य करने के लिए हमें स्वयं को कमिटमेंट के साथ इस काम में लगना होगा। हमारा कमिटमेंट इस विषय के साथ जुड़ जाना होगा, मुझे मेरे पड़ोसियों को, मुझे मेरे डिवोटीज को, मुझे मेरे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए सभी परिवार को व्यसन मुक्त करना है। इस संकल्प के साथ हम जब किसी से बात करेंगे ना दोस्तों, भाषण होना, लिख देना बहुत सामान्य बात होती है। आधा 10-15 मिनट हम पढ़ लेते हैं तो आसानी से 1 घंटे भाषण दे सकते हैं, लेकिन सामने वाले को अटैक और टच तब ही कर पाएगा जब भाषण देने वाले स्वयं को साध्य कर लेगा। जब स्वयं व्यक्ति विषय को साध्य करता है तब उनका जीवन ही संदेश बन जाता है। मैं मानता हूं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सभी यूथ, हमें ऐसे एक यूथ को आइडेंटिफाई करना है, हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए एक डिवोटी को हमें नशा मुक्ति को साध्य करना है। और नशा मुक्ति को जब हमारे डिवोटी साध्य कर लेंगे तो उसके संपर्क में आने वाले सभी व्यक्ति उससे आकर्षित होंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों, संसाधन के पर कभी मत सोचो, संसाधन उपलब्ध हो जाता है, और ये हमारे सामने उदाहरण है। दोस्तों, इस समय जब महात्मा गांधी देश की आजादी की मूवमेंट चला रहे थे, उस वक्त जो प्रिंट मीडिया था वो भी अंग्रेज के हाथ में था, और अभी प्रारंभिक तबक्के में था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो बात ही नहीं थी, और सोशल मीडिया की तो कल्पना भी नहीं थी, और देश में एजुकेशन भी बहुत कम था। लेकिन देश म्यांमार से बलूचिस्तान तक था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक था। इतना बड़ा विशाल देश में गांधी कहते थे क्विट इंडिया, देश कहता था क्विट इंडिया। गांधी कहता था चरखा चलाओ, देश चरखा चलाता था। गांधी कहता था भारत छोड़ो, देश कहता था भारत छोड़ो। गांधी कहता था स्वावलंबन, देश चरखा काटता था, स्वावलंबन की राह पर चलता था। क्या राष्ट्र था दोस्तों! इस समय की स्थिति का आप आकलन कर सकते हैं। सीक्रेट ये ही था, गांधी स्वयं संदेश बन गए थे। वो पहले अपने को स्वयं को साध्य करते थे और बाद में विषय जनता के बीच में ले जाते थे। मैं नशा मुक्ति अभियान अपने स्वयं के साध्य के आधार पर आगे बढ़ाना चाहता हूं। जब एक बार आप साध्य कर लेते हैं विषय, कमिटमेंट के साथ विषय को पकड़ लेते हैं, तो आप और आपके कमिटमेंट के बीच में कोई टिक नहीं पाएगा, ऑटोमेटिक सफलता की राह पर चल जाएगा। और इसलिए दोस्तों, हम सार्वजनिक स्थान को उसके लिए केंद्र बना सकते हैं। स्कूल कॉलेज को तो बना ही बनाए, कोई जगह पर बड़ा मेला लगा हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो। दोस्तों, मेरा 2 ड्यूटीज, कई बार रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पर स्मोकिंग जोन होता है, स्मोकिंग जोन हो, लेकिन हम एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमारा 2 ड्यूटीज, एक हाथ में छोटा सा फ्लेक्स बैनर लेके बाहर खड़ा रह जाए। पढ़े लिखे लोग हैं ना वहां, तो एयरपोर्ट पर जाने वाले लोग देखे स्मोकिंग के लिए जाता है, हम स्मोकिंग के खिलाफ एक सूत्र लेके वहां खड़ा रह जाए। दोस्तों, 10 लोग पढ़ेगा ना, उसको शर्म आएगी कि देखो ये युवा हमें संदेश दे रहा है, हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। ऐसे अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्ते से हम संदेश के वाहक बन सकते हैं। ऐसे सार्वजनिक स्थान कोई भी हो, उसको हम टारगेट कर सकते हैं, और ये टारगेट करके
हम हमारा युवा सेंट्रिक अप्रोच से हम विषय को अभियान के तौर पे चला सकते हैं। दोस्तों, मेरा एक दूसरा सुझाव है और मैं कर चुका हूं। जब मैं भारत सरकार का आरोग्य मंत्री था, हेल्थ मिनिस्टर था, और मोदी जी ने टीबी मुक्त भारत की बात कही, और मोदी जी ने कहा कि उसके साथ देश के युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। लोग भागीदारी से हम देश को टीबी मुक्त करेंगे। और दोस्तों, मैंने अभियान शुरू करा था। मैंने कहा कि कोई टीबी के ग्रस्त व्यक्ति है, टिग्मा से मुक्त रहे। टीबी ग्रस्त व्यक्ति का संपर्क बड़े लोग करें। टीबी लोग, जिसको टीबी है, ऐसे व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिले। और देखते ही मैंने मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर इस अभियान का प्रारंभ करवाया था। 15 दिन में 2 लाख से अधिक, देश में उस वक्त 15 लाख टीबी के मरीज आइडेंटिफाई हुए थे। 2 लाख लोगों ने 15 लाख टीबी मरीज को गोद ले लिया, उसको कॉल करने लगे, उसको संभाल लेने लगे, उसको न्यूट्रिएंट फूड देने लगे, और टीबी से मुक्ति पाने वाले लोगों को रोजगार देने लगे। और उसमें पत्रकार मित्र भी जुड़े, उसमें अधिकारी भी जुड़े, उसमें एनजीओ भी जुड़ी, उसमें कॉरपोरेट सेक्टर भी जुड़ा, और सारा देश लग गया। नतीजा ये निकला, आज टीबी मुक्त भारत की दिशा में देश बहुत आगे बढ़ गया और WHO ने उसका संज्ञान लेना पड़ा। ऐसा ही पैरामीटर के साथ हमारे देश में कई रिटायर्ड ऑफिसर है, वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों, मेंटर के रूप में उसको चुने। हमारे धर्मगुरु को हम मेंटर के रूप में ले। हमारे देश के स्वैच्छिक संस्था के संचालक को हम प्रेरणा के रूप में ले, मेंटर के रूप में ले। हमारी महिलाओं को हम अगुवाई दे, यूथ उसकी लीडरशिप करे। दोस्तों, मेरा पक्का मानना है हम विकसित भारत में देश को नशा मुक्त बना के ही रहेंगे। और उसकी शुरुआत हम कैसे करें? दोस्तों, मेरा आग्रह है, आपका ड्यूटीज जहां ज्यादा है, हम शुरुआत अपने परिवार से करें। माय भारत प्लेटफॉर्म पर हमें व्यवस्था करेंगे। मेरे देश के कोई युवा, मेरे देश के कोई यूथ ड्यूटीज कोई संस्था के साथ, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हो, उसको उल्लेख करके, मैंने मेरे परिवार में, मेरा भाई एडिक्ट करता था, नशा करता था, मैंने उसको मुक्त करा। वो पहला संकल्प हो। दूसरा संकल्प हो, मैंने मेरे परिवार को मुक्त करा, मैंने मेरे अड़ोसी पड़ोसी को मुक्त करा। बाद में तीसरा संकल्प हो, मैंने मेरे गांव को नशा मुक्त करा, मैंने मेरे ब्लॉक को, मेरे तहसील को नशा मुक्त करा। दोस्तों, एक बार इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ने के लिए निकलेंगे ना, कारवा बनता जाएगा, सफलता की राह सुनिश्चित होती जाएगी। बड़ा परिणाम लाने के लिए बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक छोटा छोटा बिंदु दोस्तों समुद्र को भर देता है। एक छोटा छोटा पत्थर एक बहुत बड़ा जलाशय बना देता है। लेकिन बड़ा जलाशय बनाने में, बड़ा समुद्र भरने में निमित्त तो एक छोटा छोटा बिंदु होता है। हमें बिंदु बनना है। लेकिन जब बिंदु आकार में आ जाता है, बिंदु से बिंदु जुड़ जाता है, तो H2O बन जाता है। हाइड्रोजन का 2 बिंदु, 2 कण, 2 अणु ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, तो दोस्तों जीवन बन जाता है, पानी बन जाता है, जो सृष्टि के लिए जरूरी है। हम एक व्यक्ति जब कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ काम चालू करना की कोशिश करेंगे ना, आपके साथ एक के बाद एक व्यक्ति जुड़ने लगेंगे। एक के बाद एक व्यक्ति जुड़ते जाएंगे, समूह बढ़ता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जिसमें नशा करने वाले लोगों का समूह आपके सामने झुक जाएगा और आप सफलता की राह पर सुनिश्चित कर जाएंगे। और अंत में दोस्तों, जब हमने नशा मुक्ति को विकसित भारत के साथ जोड़ा है, कभी कभी ऐसा समय आता है जो इस इतिहास का साक्षी बन जाता है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो चंद्रगुप्त मौर्य का स्वर्ण युग पढ़ता था। चंद्रगुप्त हुए उसको 2000 साल हुआ, लेकिन आज भी हम किताब में
चंद्रगुप्त मौर्य का स्वर्ण युग पढ़ रहे हैं। इतिहास हमें विरासत हमें दिशा भी देती है, विरासत हमें प्रेरणा भी देता है। ये विरासत से प्रेरणा लेके हमें इतिहास को बनाना है, इतिहास को बदलना है। जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, देश विकसित भारत बना हुआ हो, उनके बाद 25 साल 50 साल के बाद देश का एक नया इतिहास लिखा होगा और हमारी तीसरी चौथी जनरेशन 50 साल के बाद ये इतिहास पढ़ती होगी। और ये इतिहास जब पढ़ती होगी तब इतिहास में जैसा आज हम चंद्रगुप्त मौर्य का स्वर्ण युग पढ़ते हैं ना दोस्तों, आप सब लोगों ने अपने गले में जो इस कार्यक्रम का बेज पहना है ना, इस कार्यक्रम में आज आप उपस्थित रहे हैं ना, आपने समिट में प्रतिनिधित्व करा है ना, ये प्रतिनिधित्व का सिंबल के रूप में आपको जो बेज दिया गया है ना, ये बेज संभाल के आपके घर में कबाड़ में रख देना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब विकसित भारत का इतिहास नई जनरेशन पढ़ेगी, मैं गुजरात में भावनगर से आता हूं और भावनगर का सांसद राजेंद्र सिंह राणा 5 टर्म भावनगर का सांसद रहा और आज उसके घर पे कोई जाते हैं ना तो घर से एक झंडा निकालता है और ये झंडा निकाल के बहुत गौरव से बताता है कि देखो ये झंडा भारत का पहला झंडा है। जब आजादी की लड़त चल रही थी तब फ्रेंच में सरदार सिंह राणा और मैडम कामा ने ये भारत का पहला झंडा बनाया था। ये झंडा मेरे घर पे है। क्यों? क्योंकि ये झंडा बनाने वाला सरदार सिंह राणा की मैं 4th जनरेशन हूं, उसका प्रपौत्र हो। 100 साल के बाद भी राजेंद्र सिंह राणा ये झंडा बता के गौरव महसूस कर रहा है। आज से 50-100 साल के बाद हमारी 4th जनरेशन विकसित भारत का इतिहास पढ़ेंगे और उसमें लिखा होगा नरेंद्र मोदी का स्वर्ण युग। जब नरेंद्र मोदी का स्वर्ण युग की कथा जब भविष्य की हमारी न्यू जनरेशन पढ़ेगी तब वो गौरव महसूस करे बेज दिखा के कि जब नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का अध्याय लिखा जा रहा था, जब अमृत काल का समय चल रहा था, विकसित भारत पर सरकार और देश चल पड़ा था और नागरिक उसको सहयोग में लगे थे, उसमें मेरे फोरफादर भी एक नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत की समिट में 3 दिन के लिए गए थे। वो भी विकसित भारत का हिस्सा बने थे। उसके याद में मेरे पास ये बेज है, मेरे फोरफादर का ये बेज है। देखो ये बेज बता के आपकी न्यू जनरेशन गौरव महसूस कर सके, इसलिए बेज एक बार संभाल के रखना। जो विकसित भारत बनाने में नशा मुक्त भारत एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट था, उसके पर मेरे भी फोरफादर काम करते थे। ये इतिहास का साक्षी भी बनने का अवसर, आपकी न्यू जनरेशन को अनुभव करने का अवसर मिले, इसलिए आप सब लोग ये संभाल के रखेंगे तो मैं मानता हूं कि आपका ये यादी परमानेंट निश्चित हो जाएगी। ये 3 दिन की समिट में हम सब लोगों ने कर्तव्य भाव से हिस्सा लिया, भाग लिया। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। इस सारा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहां का लोकल प्रशासन ने हमें सहयोग करा है। आपको अच्छा स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने के लिए यहां की टीम ने काम करा है। मेरे मंत्रालय के कई अधिकारी कर्मचारी 3-4 दिन से यहां कंटिन्यूस लगे थे, उन्होंने मेहनत करी, उसका मैं अभिनंदन करता हूं। इस सारे कार्यक्रम के लिए पुलिस कर्मियों ने अपना सहयोग करा है, उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। 3 दिन से मैं देख रहा हूं
सारे हमारे पत्रकार गण, सारे टीवी चैनल के हमारे मीडिया साथी, उन्होंने एक एक चीज बारीकाई से, मैं सुबह में मीडिया का प्रेजेंटेशन देख रहा था मेरे ऑफिस का, सारे देश में मीडिया के द्वारा हमारा नशा मुक्त भारत का अभियान को सहयोग करा है, उसको भी मैं अभिनंदन करता हूं। और हमारे कार्यक्रम में राज्य सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, भारत सरकार के मंत्रीगण यहां आके हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहे, कोई न कोई विषय के साथ जुड़े, उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और अंत में आप सभी साथी और आपके ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक या के संचालक, जिन्होंने आपको यहां भेजने के लिए प्रोत्साहित करा और हमारे पर विश्वास करा, ऐसे सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक और संचालक को मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।